लास्ट मैंने आप लोगों को कैलेंडर का बेसिक बताया था, जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज और बाकी कैलकुलेशंस बताई थी। आज हम इसके क्वेश्चन सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 देखिए, सबसे पहले क्या कहता है। इसने हमारे से कहा व्हाट वाज द डे ऑन 29 नवंबर 1972। जी, ये डेट है। जो डेट मैं आपको आज बता रहा हूं, आप इसके बिहाफ पर कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर और उस पर आप कैलकुलेट कर लेना कि हमारे पास जो भी डेट आप लेंगे उस पर क्या डे बैठेगा। ध्यान दीजिए, 1972। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास सबसे पहले 1972 को ब्रेक करेंगे हम। तो आप 400 का इससे ठीक छोटा मल्टीपल बताइए क्या आएगा। 400 का मल्टीपल 1600। 1600। तो हमने इसे ब्रेक कर दिया 1600। उसके बाद सेंचुरी अगली ली हमने, तो वो 300। आपको मैंने ऑड डेज बताए थे 400 के मल्टीपल के अंदर 0। हाँ जी, 0 ऑड डेज बताए थे भाई। यस सर। 300 के अंदर आपको बताए थे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने। 1। 1। कौन से ईयर की डेट आप कैलकुलेट कर रहे हो। 1972। तो बच्चे हमारे पास 71 ईयर्स पूरे बच गए शुरुआत में। अब आप इस 71 को ब्रेक कर लीजिए। इस 71 के अंदर कितने लीप ईयर्स हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। जी, आप इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए 71 को। कितना आया। सर 3 रिमाइंडर। नहीं नहीं, क्वेश्चन कितना आया। सर 17। 17। 17। इसका मतलब 17 लीप ईयर आ गए इसके अंदर। 17 लीप ईयर आ गए। और बाकी सारे बचे हुए इसके अंदर ऑर्डिनरी ईयर होंगे। बताइए सर, 71 में से 17 चला जाए तो कितना आ जाएगा। 54। इसका मतलब 54 ऑर्डिनरी ईयर हो गए। आपको मैंने लीप ईयर की कैलकुलेशन बताई थी कि लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं भाई। सर 2। 2। 2। तो 17 यहाँ पर है, तो 17 2 जा 34। और ऑर्डिनरी के अंदर 1 होता है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया। 88। 88। 88। 88 को डिवाइड कर दीजिए 7 से और बताइए कितने ऑड डेज बनेंगे। रिमाइंडर तो बताओ क्या बचेगा। सर 4। 4 ऑड डेज। मेरे बच्चे 1971 तक की कैलकुलेशन हो गई। अब हम आए 1972 पर। तो 1972 की अगर मैं बात करूं, तो 1972 को चेक करो पहले कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। 4 से डिवाइड हो रहा है। यस सर। अब हम क्या करेंगे,
इसके अंदर डेज काउंट करेंगे, ध्यान दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। बताइए सर, कितने दिन होते हैं जनवरी में? 31. 31. 31। फरवरी में क्योंकि लीप ईयर है 29. 29। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। अब मुझे ये बताओ नवंबर में कौन सी डेट तक जाना है? 29. 29। इन सबको ऐड कर दीजिए नीचे, बताइए कितने डेज आ रहे हैं। सबको ऐड कर दीजिए। 9 और 1 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 9 24। 2 इधर, 3 2 5 और 2 7, 3 10, 3 13, 3 16, 3 19, 22, 22 और 3 25, 28 और 5 33। 3 4 डेज आ गए क्या? यस सर। अब आप 3 को 7 से डिवाइड कर दो, बताओ कितने और डेज? 7 4 जा 28, बच गया 5 4, 7 7 जा 49, बच गया 5 और डेज। यही आया बेटे? सर 5. Yes, sir. हमने लेके शुरुआत से और उस दिन तक की पूरी कैलकुलेशन कर दी जिस पे हमें ये बताना है कि क्या दिन था। जरा ये सारे ऑड डेज काउंट कर लेना, टोटल ऑड डेज कितने बैठेंगे? हाँ जी, पहले 0, फिर 1, फिर 4 और फिर 5, यही बैठेगा। 0 1 Yes. 4 5, कितना हो गया? 10. 10. 10। 10 का मतलब हो गया हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं 7 ऑड डेज, सॉरी 7 से डिवाइड करा तो 3 ऑड डेज रह गए यहाँ पर। Yes. Yes, sir. 3 का क्या मतलब है? 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का Wednesday. मतलब Wednesday. वेडनेसडे। इसका मतलब ये हुआ कि 29 नवंबर 1972 पर वेंसडे था हमारे पास। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है हमारे पास कि हमें उस दिन का पता भी हो। आप क्या करें, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। जैसे कोई भी एक स्टूडेंट जिसे ये पता हो कि जिस दिन वो पैदा हुआ था उस पर क्या डे था, कोई एक स्टूडेंट बोलना जरा। कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बोल दो भाई, जिसे ये पता हो कि उस पर्टिकुलर डेट पर क्या डे था। डे मत बोलना, सिर्फ डेट डेट बता दो। 29. हाँ जी, 29. 29 क्या? Friday था. अरे भाई 29 ये, हाँ जी 4 April. April 4 4. Month. 29 अप्रैल Yes, sir. और 2005। 5. हमें इस पर्टिकुलर डेट पर ये बताना है कि क्या था। अब हमें नहीं पता भाई, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसके नियरेस्ट 400 के मल्टीपल पे ब्रेक कर दो, बोलो क्या आएगा? 2000. 2000. 2000 तो ये पूरा हो गया। सन 2005 था या 4 था?
सर 5। 5 ही था। चलिए, तो 2005 की बात चल रही है, इसका मतलब 4 साल तो पूरे हो गए अलग से, तो 4 को हमने अलग निकाल दिया यहाँ से। कोई परेशानी? हाँ जी, 4 ऑर्डिनरी ईयर आ गए हमारे पास, 4 के 4 ये ऑर्डिनरी ईयर ही बचेंगे यस या लीप ईयर होगा इसमें एक आधा कोई? तीन ऑर्डिनरी होंगे और एक लीप ईयर होगा। बोलो, बात क्लियर है ये? सन 2004 जो होगा बीच में, वो लीप ईयर नहीं होगा क्या? यस सर। यस सर तो 2000 के लिए तो हो गए 0 ऑड डेज। 3 ऑर्डिनरी ईयर हैं, 3 ऑर्डिनरी ईयर का मतलब क्या हुआ? 3 टू जा, सॉरी ऑर्डिनरी में तो एक ही काउंट होता है, तो 3 वन जा 3 ऑड डेज। लीप ईयर में 2 काउंट होते हैं, एक लीप ईयर आ रहा है, तो इसके 2 ऑड डेज हो गए क्या? यस सर तो ये आपके पास कैलकुलेशन हो गई 2004 तक की। अब 2005 में 29 अप्रैल तक जाना है। 2005 की अगर मैं बात करूं इन 2005, तो वो लीप ईयर नहीं है, वो खुद ऑर्डिनरी ईयर है। तो उसकी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, हाँ जी, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31 और अप्रैल में मुझे 29 तक जाना है। जरा इन्हें ऐड करके बताना कितना आ रहा है? सर 109। 119। 119। यस सर। 7 से डिवाइड कर दो 119 को। 70। पूरा ही कट रहा मेरे ख्याल से। यस सर यस सर। तो कितने ऑड डेज? 0। 0 0 ऑड डेज। तो 0 तो ये हो गए, 0 ये हो गए, 3 ये हो गया, 2 ये हो गया। बस भाई, ऐड करना ही ने सबको, क्या आएगा? सर 5। 5 आ गया। टोटल ऑड डेज 5 आ गए। 5 का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इसका मतलब फ्राइडे था उस दिन। बताओ जी क्या था? सर फ्राइडे था। फ्राइडे ही था। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन बड़े आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। बेसिकली जो सन 2000 के बाद की कैलकुलेशन है ना, वो आसान है, लेकिन 90s में जो कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो आप एक काम करेंगे, एक तो अपने अपने घर में अपने मम्मी और पापा दोनों की जो एज है, मतलब जो डेट ऑफ वो है आपका बर्थ, बर्थ डेट जो है वो लेकर उस पर डे कैलकुलेट करना, और उसका वेरिफिकेशन या तो उन्हें पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है कोई बात नहीं। तो आप एक काम करेंगे, कैलेंडर है आपके फोन में, आप वहां से चेक कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। कैलकुलेशन क्लियर हो गई सभी को ये? यस सर कोई परेशानी? नो सर। चलिए, ये तो हुई फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास, जिसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर डेट पर डे बता सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना सबको? यस सर यस सर। चलिए, नाउ वी मूव फॉर नेक्स्ट। ये बेसिकली हम एनटीएससी वाले बच्चों को भी सिखाते हैं। ये जो कैलकुलेशंस है, ये एनटीएससी स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है जब उनको पढ़ाया जाता है ना क्लास 9th में, तो उस दौरान सिखाया जाता है ये, 9th में या 10th में, जहां भी मौका लग जाए। लेकिन बहुत ज्यादा इस बार नहीं हो पाया, इसलिए शायद काफी टॉपिक्स छूटे हुए होंगे।
आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। कह रहा है इफ 4th of October 1986 is a it was Saturday, तो what would be the day on 10th of April 1991? वो कह रहा है अगर 4 अक्टूबर 1986 पर सैटरडे था तो 10 अप्रैल 1991 पर 1991 पर क्या होगा, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जहां से शुरू कर रहे हैं उसको जीरो मानकर चलेंगे। हाँ भाई, जहां से शुरू कर रहे हैं उसको जीरो मानकर चलेंगे। क्या दिया है आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में, पहला कहाँ से देखना है आपको? 4 चार अक्टूबर 1986। 4 अक्टूबर 1986 पर वो कह रहा है कि सैटरडे था। कोई बात नहीं, हम यहां से शुरू करेंगे, हम इसे जीरो मानकर चलेंगे यहां से। तो इसके अगले दिन से काउंटिंग होगी, यानी कि 5 अक्टूबर 1986 से लेकर, अगर मैं 5 से 5th पे जाऊंगा तो एक डे आगे हो जाएगा वो, इसलिए 5 अक्टूबर से कहां तक लेंगे आप? 4 अक्टूबर 1987 तक। कितने साल पूरे हो गए यहां तक? एक हाँ जी, साल। एक साल पूरा हो गया। इस एक साल के बीच में जो फरवरी आई वो 1987 की आई, तो वो ऑर्डिनरी ईयर है 1987 या लीप ईयर है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी को हम 1 से काउंट करते हैं, 2 से काउंट करते हैं? 1 1 से। अगला 4 अक्टूबर 1987 से 5 अक्टूबर 1987 से 4 अक्टूबर 1988 तक। आप बता सकते हो इस बीच में जो फरवरी आई वो 87 की आई या 88 की आई? 88। 88। 88 कैसा ईयर है? लीप। लीप या ऑर्डिनरी? लीप लीप। तो लीप में 2 आता है। ऐसे ही अगला 5 अक्टूबर 1988 से लेकर 4 अक्टूबर 1989, ये भी ऑर्डिनरी है। उसके बाद 5 अक्टूबर 1989 से 4 अक्टूबर 1990। हाँ जी सर, कितना ऑर्डिनरी आएगा ये भी? तो ये कितना आ गया हमारे पास? 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब हमें 5 अक्टूबर 1990 से, हाँ जी सर, 5 अक्टूबर 1990 से कहां तक जाना है? अक्टूबर तक तो नहीं जाना। 10th अप्रैल 1991 April 10 1991 तक जाना है। चलिए जी, अब आपको इसके डेज काउंट करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काउंट होंगे तो शुरू के 4 छोड़ दो। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं बताना जरा? 31। 31। शुरू के 4 छोड़ दो इससे पहले के, तो 31 में से 4 चला गया, क्या रह गया? 27। 27 तो अक्टूबर के बाद नवंबर में कितने? 30। दिसंबर में कितने? 31। क्या कह रहे हो सर 4 को छोड़ेंगे। बेटे? 5 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो शुरू का 1 2 3 4 तो यहाँ पे काउंट हो गया ना, नहीं समझे? आ गया समझ। उसके बाद जनवरी, फिर फरवरी। फरवरी कौन से मंथ ईयर की आएगी? 1991 की, तो 28। उसके बाद मार्च 31। और अप्रैल में कहाँ तक जाना है? 10. 10 तक। जरा काउंट करना इन्हें। कितना आया?
7 और 3 10 और 8 18 188. 188। Yes, sir. जरा 188 को 7 से डिवाइड करना बेटे। 7 2 जा 14, बच गया 4 8, 7 7 जा 7 6 जा 42, बच गया हमारे पास 6 और डेज बच गए क्या इसमें? Yes, sir. सर जरा इन्हें ऐड करना और डेज को। कितना आ गया? 11. 11. 11 आ गया हमारे पास। 11 को फिर से डिवाइड कर देना जरा 7 से। 4 और days. 4 और 10. 11 का मतलब 4 और डेज रह गए। अब कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, यहाँ पर आते ही वो 4 देखते ही लिख देते हैं आंसर कि भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे हो गया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम तो यहां से शुरू हुए थे ना। हाँ भाई, हम तो अब की बार 1 2 3 4 हमारा स्टैंडर्ड नहीं है कि हम शुरुआत से बिल्कुल शुरू हुए, हम तो यहां से शुरू हुए थे। तो हमारा इस बार जो है 0 ये काउंट होगा और 1 काउंट होगा इससे अगला दिन। इससे अगला दिन क्या होगा? Sunday. संडे। तो संडे 1 हुआ, मंडे क्या हुआ 2, ट्यूसडे 3 और वेंसडे 4। तो इसका मतलब 4 और डेज का मतलब क्या आएगा निकल कर हमारे पास? Wednesday. वेंसडे। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. तो ये आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी हो गई जिसके अंदर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर डेट पर डे बता दिया जाता है और उसके रिगार्ड में आपको कोई दूसरा डेट पर डे निकालना होता है। समझ आ गई इतनी बात सभी को? कैलकुलेशन क्लियर Yes, हो गई? sir. तो आपको करना क्या है, आज बड़ा आसान सा काम है अब आपके पास आगे, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन लगभग आपने समझ लिया। टुडे यू ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 3.2 विद एग्जांपल्स। मींस ऑल एग्जांपल्स जो भी आपके पास इसके अंदर आ रहे हैं वो सब आपको करने हैं। लिख लीजिए अपने पास होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 3.2 विद एग्जांपल्स। फाइन? Yes, sir.